जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते थे शिक्षा में विज्ञान के बारे में। तो आज हम शिक्षा में विज्ञान में बाल विकास का टॉपिक पढ़ेंगे। बाल विकास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बाल विकास की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, बाल विकास से जुड़े हुए, और बाल विकास के आयाम कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे, और इसके साथ साथ बाल विकास के उपागम कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे, और बाल विकास के अध्ययन की कौन कौन सी विधियां होती है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। साथ ही अपन विकास की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वृद्धि और विकास की कुछ बेसिक परिभाषा है उनके बारे में पढ़ेंगे। देन अपन वृद्धि और विकास में अंतर भी देखेंगे, और इसके साथ अपन थोड़ा सा विकास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर भी देखेंगे। तो इस तरीके से अपन कुछ बिंदु आज पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य से। देखो थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, इसे मैं हर बार कहती हूँ, इस बार और कह देती हूँ, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए। देखो अपना एक और चैनल है जो एजुकेशन क्लासेस के नाम से जाना जाता है, और उस चैनल पे हम देव सिंह नाविक की एक बुक पढ़ रहे हैं, शिक्षा में विज्ञान। उस बुक में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं लगभग 3 से 4 पेज, 3 पेज एग्जैक्ट बताऊँ, 3 पेज पर डेली पढ़े उसमें। 3 पेज पढ़ने के बाद उसमें हम जो भी पढ़ते हैं वो यहाँ मैं आपको नोट्स के फॉर्मेट में थोड़ा सा आपके बीच में लेके आती हूँ, ताकि चीजें अच्छे से याद हो जाए। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत जल्द एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाऊं, ताकि मैं आपको उसकी वीडियो भी अवेलेबल करा पाऊँ। तो मैं बहुत ज़्यादा परफेक्शन की उम्मीद नहीं करती हूँ, जितना सीखती हूँ उतना आपके बीच बढ़ा देती हूँ, अब उतना आपके बीच लेके आ जाती हूँ। तो वहाँ अपन पढ़ रहे हैं और यहाँ उसको अपन नोट्स फॉर्मेट में देखते हैं। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन मार्क भी मैं लगा दूँ, जो नहीं पता होता है वो क्वेश्चन मार्क कह देती हूँ, हाँ, लेकिन गलत बताने विश्वास नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर रही थी, है ना। तो इस तरीके से आप और मैं साथ में पढ़ते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, बस मुझे पढ़ के पढ़ाना थोड़ा सा ज्यादा बेहतर लगता है। तो आप भी मेरी तरह एक स्टूडेंट हो और मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ। तो अगर जिन बच्चों को अच्छा लगता है वो अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, है ना, साथ साथ में याद करें। और किसी देखो ग्रुप स्टडी होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, रात दिन अकेले पढ़ना। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि आपके साथ में किसी चीज़ को याद करा जाए। इस वजह से कुछ बातें नहीं सोचा, तो बहुत ज़्यादा माइंड मत करिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या था, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा बातचीत हो गई, अब कंटिन्यू करते हैं। देखो अपन बाल विकास में क्या पढ़ते थे, बाल विकास में हमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर, देखो आज बोल रहे थे कुछ क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जितना मैं उस समय याद कर पाती हूँ, उस समय याद रख पाती हूँ, उतना सीधा आपके बीच लेके आते। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम माइंड को थोड़ा सा माइंड की कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बढ़ेगी। अगर जितना आप इसको सप्रेस करने की कोशिश करोगे उतनी कम होगी। तो इस वजह से जितना अपन सिंगल टाइम में रीड कर पाते हैं, जितना अपने याद रख पाते हैं, उसमें भी ऐसे ही करते हैं। मतलब उसमें भी अपन ऐसे ही करते हैं, एक दो बार पढ़ते हैं, उसके बाद उसको नोट्स फॉर्मेट में लेके आते हैं, जितना याद रह पाता है। फर्स्ट मतलब कि सिंगल रीडिंग में अपन चीजों को अच्छे से याद रखने की कोशिश करते हैं, माइंड की कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करें। इस तरीके से एक छोटे से अभियान पे चल रहे हैं। इसी के थ्रू हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ऐसे ही हमने बुक्स पढ़ी है। वो तो बेसिकली मैं आपको लंबे सेशन में प्रोवाइड करवाई वो बुक्स मैंने आपको, लेकिन ये कुछ छोटे छोटे सेशन में पढ़े, बहुत ज्यादा बातें नहीं करी हैं। तो आप आई होप आप इस छोटी सी कन्वर्सेशन समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या नहीं चाहते मेरे कहने, है ना। मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि हम साथ में मिलकर के याद करें। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे को बहुत कुछ आता है ना, आप और मैं बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह है और साथ में मिलकर याद करें, है। तो आप भी चीजों को याद करने की कोशिश करिएगा, मेरे साथ में करिए। तो देखो तो सफर आसान हो जाएगा। बाल विकास में क्या पढ़े, देखो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो मेरा भी मन हल्का हो जाएगा, आप भी निश्चिंत रहें कि क्या पढ़ेंगे आप यहाँ पे। तो देखो बाल विकास की बहुत ज्यादा समझ नहीं है इसमें क्या पढ़ते हैं। तो बाल विकास में अपन जानते हैं, इसके महत्वपूर्ण फैक्टर देख लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण फैक्टर अपन में कुछ है ना, ट्रिक के थ्रू देखते हैं। हम कहते हैं कि कब आ रहे हो, घर पर कब आ रहे हो और जिम में कब आ रहे हो, फिजा अच्छी, माहौल अच्छा है। तो देखो यहाँ कॉलोनियन आ जाता है, जो एक किताब लिखते हैं, बाल कुछ अपने शिशु विद्यालय करके, शिशु विद्यालय करके एक विद्यालय, हाँ ऐसा कुछ बुक लिखते हैं, विद्यालय की स्थापना करते हैं, शिशु विद्यालय करके विद्यालय की स्थापना करते हैं। और कुछ द ग्रेट डिटेक्टिव करके किताबें लिखते हैं। उसके बाद बीच से अपने एक ब्लॉक वगैरह आ जाता है। इनकी परिभाषा में व्यक्तित्व शब्द का जिक्र होगा। देखो हिंट दे रहे हैं क्योंकि उतना ही अपन फर्स्ट बार में याद रख पाते हैं। तो सिंगल रीडिंग में इतना जितना याद रखते हैं ना उतना, उसके बाद 2-3 बार जब बुक पढ़ेगा ना तो अच्छे से याद हो जाएगी। लोग अपनी परिभाषा में व्यक्तित्व शब्द का जिक्र करते हैं, और जी यानी एक व्यक्ति ने जिसे गेरिसन वगैरह गेसेल 2 किताबें लिखते हैं, ग्रोथ पे लिखते हैं दोनों किताबें, ध्यान रखें दोनों किताबें ग्रोथ पे लिखती है, इतना ध्यान रखें। उसके बाद आज से अपने कुछ रूसो के द्वारा इनामिक करके एक किताब लिखी जाती है ना, लमसम। उसके बाद जेम्स डेवर अपनी परिभाषा में परिपक्वता शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आइजेनिक अपनी परिभाषा में आई मनोज्ञान शब्द का जिक्र करते हैं। उसके बाद मॉन्टेन्सर कहती है कि बालक की मुस्कान सामाजिक आधार होती है। उसके बाद एफजियानी फ्रोबेल कहते हैं कि बच्चा तो पौधा होता है। और उसके बाद गैरेट कहते हैं कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का योगदान होता है बच्चे के विकास। उसके बाद यहाँ कहते हैं जस जी, मान लो किसी का नाम यश है, आपको यश बोलना नहीं, आप जस जी कह रहे हो, पीछे जी लगा दिया लेकिन नाम गलत बोल रहे हो, जस है ना, तो आप जस कह रहे हो यश। जस आ जाता है जो लोग है ना, वंशानुक्रम का योगदान। देखो दोनों में से किसी एक का योगदान ज्यादा मानते हैं, ये थोड़ा सा ऐसा कुछ वातावरण का योगदान ज्यादा मानते हैं जो लोग। और इसके अलावा ऐसे अपनाया जाता है सोरेनसन। देखो सोरेनसन कहते हैं कि
और देखो सन ने क्या कहा था ना कि किसी का सन है, किसी का कार्यात्मक सुधार, सोलन सन कार्यात्मक सुधार की बात करते हैं। और देन अपने जी से आ जाएगा अपने कुछ एक गिजुभाई बधेगा, इन्होंने 1930 में भारत में मनोविज्ञान की शुरुआत करी थी। करने वाले कोई एम से मोडेम करके ऐसा कुछ नाम है, एम से कोरिलेट करता है ना। और इसके बाद एक एस से यहाँ अपने ना एक मैंने क्या बताया आपको, सोलन सन, हाँ चलो सोलन सन की ये बात तो ठीक है। एस से एक और नाम होता है, एस से अपने कुछ स्टैनले करके होता है, उनके द्वारा एक स्टैनले करके एक व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा एक बेसिकली 2 समितियों की स्थापना करी गई है। और 2 समिति, एक बाल अध्ययन करके और एक बाल समिति करके कोई समिति होती है, वो और एक किताब भी लिखी गई है और एक और कोई इन्फॉर्मेशन होगी, ये ध्यान रखेंगे ना। और देखो नॉट सोलन में बता रहे, अभी फर्स्ट टाइम इतनी बातें याद करोगे तो ही ठीक रहेगा, बहुत ज्यादा एक ही बार में याद रखने की कोशिश करनी भी नहीं, परत अपन चीजों को याद करेंगे। और फिर आ जाता है अपना अमेरिका के घात 3 और भारत। देखो अमेरिका में एक तो बाल मनोविज्ञान का सबसे पहले अध्ययन हुआ था और न्यूयॉर्क में 1893। और फिर अपने सेकेंड बार अमेरिका आ जाता है कि यहाँ पे बाल सुधार गृह की स्थापना, यहाँ पे 7 कम था, यहाँ 3 कम है, 7 और 3 10 हो गए। तो 1893 में बाल सुधार गृह की स्थापना होती, बाल सुधार तो लास्ट में आता है, जो कि शिकागो में स्थापित होता है, कुछ हीली के द्वारा किया जाता है बाल सुधार का। इससे पहले अपने एक तो बाल अध्ययन की शुरुआत, तो बाल सुधार लास्ट में था। सेकेंड नंबर पे अपने बाल ग्रह, एक इसे कुछ सुधार से रिलेटेड बाल, चलो विदेश रखेंगे। तो यहाँ अपने एक क्वेश्चन मार्क आया। और फिर अपने ऐसे देखो भारत के बारे में बताते कि भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत 1930 के आसपास हुई थी, और 1930 के आसपास। और वो जो गिजुभाई बधेगा वाली बात होता है ना, वो 1920 के आसपास गिजुभाई बधेगा ने बाल अध्ययन की शुरुआत करी थी। इससे रिलेटेड कोई बात है, अगर आपको कोई दिक्कत हो ना तो आप जो मैं एक प्रूफ रीडिंग करता है ना बुक की, वो वीडियो जरूर देख लिया करो, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद दिक्कत तो होगी थोड़ी बहुत। और बाल विकास के उपागम कौन कौन से? बाल विकास के उपागम एक तो विकासात्मक है, एक दैहिक है, और एक व्यक्ति उपागम है। व्यक्ति उपागम में व्यक्ति की बुद्धि का, समायोजन का, स्मृति का, इन सब का अध्ययन। और विकास में विकास की मात्रा, गुण, इन सब का अध्ययन। और दैहिक में कुछ तंत्र का अध्ययन। और एक और एम से कुछ होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखेंगे, है ना। उसके बाद बाल विकास अध्ययन की विधियां कौन सी होती है? वही बालकों के बारे में कैसे जानोगे? क्रमिक प्रेरित के द्वारा दी जाती है। बाकी निरीक्षण विधि वॉटसन के द्वारा दी गई, परीक्षण विधि प्रयोगात्मक विधि तो वोल्ट के द्वारा दी गई, और व्यक्ति इतिहास टाइडमेंट के द्वारा दी गई। ये ऐसी विधियां होती है बाल अध्ययन की। बाकी देखो बाल विकास के आयाम कौन से बन जाते हैं? शारीरिक, मानसिक और नैतिक है, उसके बाद भाषात्मक है, ये सारे बाल विकास के आयाम होते हैं ना। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट स्लाइड देखिए। अब मिलेंगे अपन सेकंड स्लाइड में। हाँ तो फ्रेंड्स अब अपन देखने थे सेकंड स्लाइड में अपन क्या देखने वाले हैं? विकास की कुछ बाल विकास की परिभाषा, वृद्धि विकास में क्या अंतर है, और विकास के कुछ महत्वपूर्ण देते हैं। देखो बाल विकास की परिभाषा किसने दी? ये दी अपने KM हर्ष के द्वारा। कॉलेज देखो ये आ जाता है अपने बाल विकास की परिभाषा है ना। तो यहाँ आ जाता है अपने देखो हार्लो के द्वारा कहा जाता है बाल विकास की परिभाषा में, और गेसेल के, यहाँ अपने गेसेल के द्वारा क्या जाता है कि यहाँ गेसेल कहते हैं बेसिकली कुछ देखो हार्लो के द्वारा कहा जाता है, 2 बातें कही जाती है हार्लो के द्वारा। एक तो जो नई विशेषता प्रस्फुटित होती है वो विकास है, और आपकी जो प्रगतिशील श्रृंखला होती है वो विकास है। और इसके बाद एक गेसेल के द्वारा परिपक्वता की परिभाषा दी जाती है विकास के लिए। ये कहते हैं कि परिपक्वता स्वतः होने वाली क्रिया है। और देन अपने एक 2 व्यक्ति आ जाते हैं यहाँ पे अपने, एक वहां से अपने मॉरल करके व्यक्ति आते हैं। ये बेसिकली 2 बातें कहते हैं कि आपकी जो देखो मॉरल के द्वारा कहा जाता है कि एक होते अपने कॉलेसेंट, एक क्लोरोफ्लो होते हैं बेसिकली, वो कहते हैं देखो इनके द्वारा कुछ हल्के किसी अभी थोड़ा स्किप रखेंगे। वृद्धि विकास में अंतर अपन जानते हैं, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, ये किशोरावस्था तक ये जीवन पर्यंत चल रहता है, ये विकास संचय होता है इससे, है ना। और देन वृद्धि जो होती है इसमें आपकी शारीरिक क्रिया आती है, इसमें शारीरिक होने के सभी प्रकार के पहलू आते हैं। देन फ्रैंक बेसिक अंतर अपन जानते हैं, और जनरल अंतर अपन जानते हैं। फ्रैंक क्या कहते हैं? फ्रैंक गुणात्मक विकास के बारे में बातचीत करते हैं कि गुणात्मक परिवर्तन ही विकास है, ये बात करते हैं। और विकास ही या वृद्धि है, सब कुछ कहते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रखेंगे, मैं अगले सेशन में आपको क्लियर करूंगी थोड़ा सा। अब यहाँ देखो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है विकास से जुड़े? देखो GS महान है, यहाँ पे आप काम कम करा करो, हग वगैरह जिसे करने, मतलब इस तरीके काम कम करा करो, समझ लो। हग वगैरह करने काम कम करना, मतलब उस तरीके का काम कम करना, मतलब कि JF वाले। और फिर यहाँ जाता है क्योंकि क्यों कम करना? क्योंकि GS है ना, जो हमारा GS का सदुपयोग बहुत महान है। तो यहाँ जाता है देखो एक गेसेल आते हैं, 3 बातें शामिल करते हैं विकास में। एक तो शरीर रचना आ जाता है, शरीर का विकास वगैरह शरीर रचना है, और शरीर का कुछ कार्यपरक करके कुछ आता है, कार्यपरक शरीर क्रियात्मकता, और एक और कोई शब्द शामिल करते हैं। अगर इस तरीके की चल रहा है तो गेसेल में दी परिभाषा।
अपने यहाँ आगे से में भी। उसके बाद ऐसे सोलन सर आ जाते हैं, ये कहते हैं कि सुधारात्मक कार्य इस शब्द का जिक्र आएगा। और अपने मेंडल के द्वारा प्रभाव का नियम दिया जाता है। उसके बाद से हर्लोग के द्वारा एक तो वही श्रृंखला कहा जाता है, नवीन प्रस्फुटन कहा जाता है। और यहाँ हर्लोग के द्वारा है ना एक और बात कही जाती है कि विकास एकीकृत है। वैसे विकास एकीकृत है, ये बात हर्लोग ने कही यहाँ पे। वो देखो यहाँ पे अपने क और म के द्वारा क्या जाता है, कम के द्वारा। तो चलो अभी अपन क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। इससे पहले वाला अगर आप जो अपन बुक रीड करें ना साइकोलॉजी की डिक्शन लेवल की, वो अगर देखते हो तो आपको सेशन अच्छे से समझ आएगा। आई होप ये सेशन आपको ठीक आइडिया देने में कामयाब रहा होगा। फिर मिलेंगे इसी ऐसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।